नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और स्वागत है आपका अपने क्राइम शो क्राइम का खेल चैनल में। सोचिए, आप अपने को कहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं? ट्रेन में, फ्लाइट में, शॉपिंग मॉल में या किसी और जगह में? जवाब होगा अपने घर में। लेकिन अगर घर भी सुरक्षित न हो तो? आज की कहानी आपके होश उड़ा तो देगी ही, लेकिन यह सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या हम कहीं भी सुरक्षित हैं? अपने माँ बाप की दुलारी, पढ़ाई में अव्वल, तैराकी में चैंपियन और पेशे से एक वकील। हम बात कर रहे हैं पल्लवी पुरकायस्थ की, जो जीवन से भरी हुई थी और एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट में लीगल एडवाइज़र थी। पल्लवी अपने बॉयफ्रेंड अविक सेनगुप्ता, जो खुद भी एक वकील थे, के साथ वडाला के हिमालयन अपार्टमेंट के 16वें फ्लोर पर रहती थीं। वे लोग जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। 9 अगस्त 2012 की सुबह अविक रात भर काम करके सुबह 5:30 बजे अपने फ्लैट पर लौटते हैं। वे देखते हैं कि फ्लैट के बाहर खून बिखरा हुआ है, डोरबेल पर भी खून के निशान हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है। यह सब देखकर अविक को किसी अनहोनी की आशंका होती है। वे भागकर फ्लैट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पल्लवी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है। अविक उन्हें हिलाते डुलाते हैं, लेकिन पल्लवी के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। बदहवास होकर वे पड़ोसी को बुलाते हैं। पड़ोसी आकर यह सब देखते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं मिलते, जिससे साफ था कि जिसने भी यह किया उसे पल्लवी अच्छी तरह जानती होंगी, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो पल्लवी दरवाज़ा खोलती ही नहीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पल्लवी इन मामलों में बहुत सतर्क थी। पुलिस अविक से पूछताछ करती है। अविक बताते हैं कि जब वे अपने दफ्तर में थे तो रात करीब 11 बजे पल्लवी का मैसेज आया था कि फ्लैट की बिजली नहीं है। अविक ने पल्लवी को सलाह दी थी कि किसी लोकल इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखा लें। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही थी। घर में सब कुछ व्यवस्थित था, जिससे चोरी के लिए ऐसा कुछ हुआ हो, यह बात फिट नहीं बैठ रही थी। तभी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले पल्लवी की अपने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद पठान के साथ तू मैं हुई थी। पुलिस ने सज्जाद से पूछताछ के लिए उसे बुलवाया, लेकिन पता चला कि वह गायब है। इससे पुलिस का शक सज्जाद पर गया। पुलिस ने अपने मुखबिरों को सज्जाद के पीछे सक्रिय कर दिया। एक मुखबिर ने खबर दी कि सज्जाद मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि सज्जाद उसी रात की ट्रेन से जम्मू कश्मीर अपने घर भाग रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में सख्ती से पूछताछ के दौरान सज्जाद ने कबूल किया कि हत्या उसी ने की है। उसने पुलिस को जो कहानी बताई वह इस प्रकार है। कहानी शुरू होती है जब पल्लवी और अविक उस फ्लैट में रहने के लिए करीब 1 साल पहले आए थे। सज्जाद ने जब पल्लवी को देखा तभी से उसे पल्लवी को पाने की लालसा हो गई थी, लेकिन चूंकि वह एक मामूली गार्ड था, उसने अपनी इस लालसा को दबा कर रखा था। हालांकि कभी कभी शराब पीने के बाद वह अपने साथियों से कहता था कि वह इस मैडम का रेप करेगा। समय बीतता रहा और कुछ दिन पहले सज्जाद ने पल्लवी से बात करने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों में तू मैं हो गई थी। इस बात से सज्जाद के दिल में पल्लवी के लिए गुस्सा बैठ गया था। वह अब पल्लवी पर नज़र रखने लगा, या यूं कहें कि मौके की तलाश में रहने लगा। 8 अगस्त की रात जब सज्जाद ने देखा कि अविक घर नहीं आए, जो आमतौर पर शाम तक आ जाते थे, तो उसने एक चाल चली। रात करीब 11 बजे उसने पल्लवी के फ्लैट की बिजली के साथ छेड़छाड़ की, जिससे फ्लैट का लाइट चला गया। पल्लवी ने अविक को मैसेज किया कि घर में लाइट नहीं है,
लेकिन बाकी सोसाइटी में है। अविक ने उसे गार्ड को कहकर किसी लोकल इलेक्ट्रीशियन को बुलवाने को कहा। चूंकि इंटरकॉम ख़राब था, पल्लवी रात 11 बजे नीचे गईं और सज्जाद को लाइट ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाने को कहा। पल्लवी को क्या पता था कि यह सब सज्जाद ने ही किया था। रात करीब 12:30 बजे सज्जाद एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर पल्लवी के फ्लैट में आया। इलेक्ट्रीशियन ने अंदर जाकर सब चेक किया और लाइट ठीक कर दी, लेकिन सज्जाद बाहर ही रुका। फिर रात 1 बजे सज्जाद ने दोबारा लाइट ख़राब कर दी, क्योंकि वह जानता था कि पल्लवी फिर मदद मांगने आएगी, और ऐसा ही हुआ। वह फिर इलेक्ट्रीशियन के साथ पल्लवी के फ्लैट में गया। इस बार इलेक्ट्रीशियन ने लाइट ठीक करके पल्लवी को बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हैवी उपकरण न चलाए। लेकिन इस बार सज्जाद फ्लैट के अंदर चला गया और चुपके से चाबी चुरा ली। अब वह आराम से नीचे आकर कुछ समय बीतने का इंतज़ार करने लगा। इस बार वह एक चाकू साथ लेकर रात करीब 1:30 बजे पल्लवी के फ्लैट में गया और चुपके से दरवाज़ा खोलकर बेडरूम में घुस गया। वह सोच रहा था कि चाकू की नोक पर वह पल्लवी के साथ सब कुछ कर लेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने इरादे को अंजाम देने की कोशिश करता है, पल्लवी जाग जाती है। सज्जाद पल्लवी को चाकू से डराता है, लेकिन पल्लवी डरने के बजाय मजबूती से उसका मुकाबला करने लगती है। इससे सज्जाद बौखला जाता है और चाकू से वार कर देता है। पल्लवी को चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह मजबूती से उसका मुकाबला करते हुए उसे धक्का देकर बेडरूम से बाहर निकल आती है। खून से लथपथ होने के बावजूद वह पड़ोसी का कॉल बेल बजाने की कोशिश करती है, लेकिन सज्जाद उसे फिर से पकड़कर बेडरूम में ले आता है और चाकू से बार बार वार करने लगता है। इतना ही नहीं, वह पल्लवी की जीभ भी काट देता है। इतने वार कोई कैसे सहता। पल्लवी ज़मीन पर गिर गई, लेकिन तब भी सज्जाद ने कई वार किए। हत्या के बाद उसने घर में हाथ धोए और सीढ़ियों से नीचे भाग गया। तीसरी मंजिल पर उसने गलियारे में पड़े जूते के रैक में चाकू छिपा दिया। इसके बाद अपने कमरे में पहुंचकर उसने खून से सनी वर्दी बदली और दीवार कूदकर भाग गया। इस घटना ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। पुलिस ने 30 अक्टूबर 2012 को 434 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी और केस को फास्ट ट्रैक करने की अपील भी की थी। इस केस का फैसला जुलाई 2014 में आया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी नहीं माना, इसलिए सज्जाद को उम्र कैद की सज़ा मिली और उसे नासिक जेल भेज दिया गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट देखिए। नासिक जेल से सज्जाद को फरवरी 2016 में पैरोल पर इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वह मई 2016 में वापस जेल में रिपोर्ट करेगा, लेकिन वह वापस नहीं आता और फरार हो जाता है। हालांकि 1 साल बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। विधि का विधान देखिए। अविक की भी केस का फैसला आने से पहले ही नवंबर 2013 में ब्रेन में इन्फ्लेमेशन के चलते मृत्यु हो गई। वे इतना टूट गए थे कि उन्होंने भी जिंदगी का दामन छोड़ दिया। इसी तरह की एक और कहानी है जो कोलकाता में 1990 में हुई थी। उसमें गुनहगार को फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि उसने यह गुनाह किया। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं वह कहानी भी आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।